मगर फिर ऐसा मूवमेंट आया कि कर 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 ऊपर। कैंडलस्टिक्स द अल्टीमेट टूल टू ट्रेड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, गाइड, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। और पूरा का पूरा मैं आपको बुक देने वाला हूँ एक, ठीक है, जिसमें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं जो भी आज गो थ्रू करने वाला हूँ वो सब रहेगा। बुक को भी मैं बुक में से आज गो थ्रू करने वाला हूँ, सो दैट आई कैन कवर एवरी कैंडलस्टिक का पैटर्न। ऑल्सो विल हैव सम प्रैक्टिकल इंसाइट्स। कैंडलस्टिक्स इज द बेस टू ट्रेड, ठीक है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोग चालू करते हैं। इट्स वीवो का एडवाइजरी, इफ यू डोंट हैव अ डीमैट येट यू कैन क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड। आई डोंट नो, इट्स ब्लॉक्ड। इट वुड वर्क, इट वुड वर्क। अभी आ जाते हैं सबसे पहले वाली कैंडल पे, विच इज बुलिश लॉन्ग वाइट कैंडल, ठीक है। सो ये अगर आप देखते हो ना, सबसे पहले कैंडल को आपको रीड कैसे करना है, एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, एकदम प्रो बना दूंगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग निफ्टी के चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है। मोस्टली ये डे के कैंडल्स देखनी होती है, ठीक है। सो अपने को आगे का समझ में आता है, क्यों देखनी होती है वो भी बताऊंगा। मगर सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि प्राइस गया है ऊपर। अभी कैसा ना कैंडल रहती है, इट रिप्रेजेंट्स 1 आवर, 1 डे, 30 मिनट्स आपको चूज करने को मिलता है कि आपको उसको क्या रिप्रेजेंट करवाना है। मोस्टली 30 मिनट्स, 1 आवर और 1 डे पे पड़ती है। 1 डे पे हम लोग अभी के लिए बात करेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कैंडल, मतलब कि एक दिन में प्राइस इधर से इधर आया, ये बोलता है ग्रीन कैंडल। अभी सुनो, अगर प्राइस इधर था, ओपनिंग इधर हुआ, तो क्लोजिंग इधर हुआ, यानी कि इधर से इधर गया है प्राइस, ये इंडिकेट करती है ग्रीन कैंडल, ठीक है। और अभी लो, ठीक है, लो क्या होता है कि इधर से इधर गया मगर इतना नीचे भी आया, और हाई मतलब इतना ऊपर भी गया, बट लास्ट में इधर क्लोज किया, यानी कि इधर से इधर गया मगर उसके दौरान इतना नीचे भी गया और इतना ऊपर भी गया, ठीक है। सो ये कैंडल को मोस्टली हम लोग बोलते हैं बुलिश व्हाइट लॉन्ग कैंडल, ठीक है। सो बात करते खत्म, इतनी सी थी बुलिश व्हाइट लॉन्ग कैंडल। बुलिश स्ट्रॉन्ग लाइन, बुलिश स्ट्रॉन्ग लाइन यानी क्या क्या होता है कि बुलिश व्हाइट लॉन्ग कैंडल यानी कि इट इज बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि ग्रीन कैंडल क्या होता है। बुलिश स्ट्रॉन्ग लाइन यानी कि अगर जितनी बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल उतना ज्यादा बुलिश, यानी कि मार्केट बाय कर रहा है, तो बुलिश यानी कि ऊपर जाएगा, और बेरिश मतलब नीचे आएगा। तो बुलिश जो रहती है मोस्टली ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट बुलिश, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, बुलिश स्ट्रॉन्ग लाइन यानी कि बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बनी तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारी बाइंग हुई एक साथ में, और भी बाइंग होगी, मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है। ये देख के समझ में आ रहा है, सीधी बड़ी ग्रीन कैंडल। व्हाइट व्हाइट मारुबुजू, व्हाइट मारुबुजू क्या होता है कि जो इसका ये ना, जिसका क्लोजिंग है वो हाई पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्हाइट मारुबुजू। ये क्या बोलते हैं कि इधर से चालू किया और सीधा ऊपर जाके ही जो है वो बात खत्म हुआ, किधर उसके ऊपर, उसके नीचे तो गया नहीं, देखो ओपनिंग के नीचे गया नहीं, क्योंकि ये टेल नहीं बनी, इसको बोलते टेल या शेडो भी बोलते। तो टेल नहीं बनी, मैं टेल बोलता हूँ। टेल नहीं बनी, ऊपर भी टेल नहीं बनी, यानी कि इसके ऊपर भी गया ही नहीं मार्केट, सीधा ढर्र ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक साथ में मार्केट ऊपर गया अभी, क्योंकि बीच में उसके ने हिचकिचाया ही नहीं, मार्केट सीधा ऊपर गया, तो अभी वापस से ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग मारुबुजू। क्लोजिंग मारुबुजू क्या होता है कि ओपन इधर किया, ठीक है, नीचे गया, मगर फिर ऐसा मूवमेंट आया कि कर 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 ऊपर, ठीक है, और बाद में इधर क्लोज दे दिया, मतलब ऊपर जाके नीचे नहीं आया। इसको बोलते हैं ओपनिंग मारुबुजू। ओपनिंग मारुबुजू का क्या है, सबसे बेहतर व्हाइट मारुबुजू, ठीक है, और सबसे रेयर भी वही है, ठीक है। ये सब होते रहते हैं, इट इज ऑल्सो इंडिकेशन की मार्केट बुलिश है। ओपनिंग मारुबुजू क्या बोलते हैं कि ये देखो, इधर से ओपन किया, ऊपर गया, ऊपर आके नीचे आके क्लोज किया, मगर इसके नीचे तो गया ही नहीं। तो ये ऐसा, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट हो गया, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो ये भी क्या बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर जाएगा मार्केट। अभी देखो ये क्या बोलते हैं, बुलिश फॉर्मेशन व्हाइट मारुबुजू इज फॉर्म when price action suggests that the bulls have dominated the trade and started to end the session, since bulls have dominated the whole day। ये मतलब वही बोल रहा है, appearance of white boy after long southward sideways should alert and the particular short should be brought up on the trading screen for possible long side। समझ में आ रहा है ना, बस बात इतनी सी है, और खत्म करते। हैमर, हैमर क्या बोलते हैं, सुनो, ये हैमर क्या हुआ, ओपनिंग इधर हुआ, ठीक है, हाई इधर आया, क्लोजिंग इधर आया, बट ये क्या बोलते हैं पता है कि मार्केट ऐसा नीचे आ रहा था, फिर ये बना, तो ये क्या बोलते हैं, इधर नीचे आया फिर ऊपर आ गया ना, तो ये मतलब मार्केट सपोर्ट दे रहा है इसको।
तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी, ये बोलते हैं। अभी इसमें क्या बोलते हैं, देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा ये हो गया कि ओपनिंग था, हाई गया, नीचे भी लो भी बहुत गया, फिर वापस से ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया, यानी कि क्या बाइंग हो गया, इधर भी बाइंग हो गया। तो इसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे ना डे में, अगर ये कैंडल आप स्पॉट करते हो ना, तो ये मतलब रहता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। इन्वर्टेड हैमर का भी मतलब वही है, देखो ऊपर गया, इधर ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया, नीचे गया और इधर क्लोज हो गया, ठीक है। अभी ये क्या बोलता है, long upper wick has that some selling pressure. High level appearance inverted hammer requires more confirmation और breakout हो। तो ये क्या बोलता है कि ये अगर बन रहा है तो हालांकि इट इज कि ये जो है मार्केट जो है वो पॉसिबली नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड पे ये आया है, रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। तो ये बोलता है, देखो while bullish formation inverted hammer rather than being an indication for exact point of reversal of trend normally gets formed first step in process and reversal of trend from bearish to bullish। मतलब कि ये देखो, ये अभी ये ना देखो एक्सप्लिसिटली ये हैमर बोल रहा है, मगर इन्वर्टेड हैमर क्या बोल रहा है, ऊपर जाके नीचे आया है, ठीक है, और नीचे जाके अभी इधर क्लोज दिया है, समझ रहे हो ना, या फिर क्लोज ऊपर दिया है। ये वाली कैंडल पे तो हम लोग इतना रिलाई कर ही नहीं सकते, हालांकि दिया हुआ है कि ये रिवर्सल है, रिवर्सल का पहला स्टेप है, पर ये नहीं बोल सकते कि इसके बाद बुलिश हो जाएगा, इसके बाद बेरिश भी हो सकता है थोड़ा, और बाद में धीरे धीरे रिवर्सल आ सकता है। तो इसको देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते। हालांकि ये मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो टोटली डिफरेंट सिनारियोज है, इसके बाद सेम ये कैंडल नहीं बन रही है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये एक सब कैंडल है, ये इसके बाद ये बन रही है, मगर ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, वैसा। तो ये वाला फिर भी थोड़ा सा इंडिकेट करता है रिवर्सल, क्योंकि दिस इज ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन जो है वो इंडिकेट करता है रिवर्सल। हालांकि ये जो है, ये हैमर जो है, ये भी थोड़ा सा रिवर्सल को इंडिकेट करता है बुलिश को, ठीक है, मगर ये वाला जो है वो उतना इंडिकेट नहीं करता। आपको बेसिकली आपका थॉट लगाना है कि क्या हो सकता है, आप कैंडल्स को समझो, याद करके ये मतलब उतना नहीं है, याद तो करना चाहिए, मगर याद करके उतना भी मतलब नहीं। अगर आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी देखो ना, तो इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल रिवर्सल सेंटिमेंट फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये बेरिश टू बुलिश है, ये भी बेरिश टू बुलिश है, समझ रहे हो ना। तो वैसा है। अभी बुलिश बेल्ट होल्ड, ठीक है, बुलिश बेल्ट होल्ड, ये इससे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि बहुत बार एंगल्फिंग बनता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो, ये बेरिश एंगल्फिंग, ये देखो, ये पहले वाली कैंडल को ये वाली कैंडल पूरी खा गई। मतलब क्या कि यहाँ पर इसने क्लोज दिया, ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हो गया, पूरा कैंडल को खा लिया। ये रेड हुआ तो क्या है, इसका बेरिश सिग्नल है। इधर आप देखोगे तो इधर तो हालांकि एनगल्फ ने किया है, मगर समझ सकते हो आप बात को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनगल्फ किया है, मगर एनगल्फ जिसको किया है वो रेड कैंडल नहीं था, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊँ, हैमर एक्चुअली दिख रहा नहीं है, तो मतलब बेसिकली यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सेम बेल्ट होल्ड, यानी कि ये जो लो है, लो को ओपनिंग जो है वो पकड़ के रख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेल्ट होल्ड, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। बुलिश हरामी, बुलिश हरामी इज बेसिकली ये देखो, ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल थी ना, बुलिश एनगल्फिंग, ये दोनों साथ साथ में, समझ रहे हो ना आप, ये दोनों जो है कैंडल वो साथ साथ में, ये जो कैंडल है वो भी साथ साथ में, ठीक है। ये क्या बोलता है, देखो इधर इधर ओपनिंग, इतना इधर ओपनिंग था, इधर क्लोजिंग दिया, ठीक है, उसके बाद क्लोज ओपनिंग इधर हुआ, मगर क्लोजिंग ऊपर दिया, समझ रहे हो ना, मतलब इसने क्लोजिंग इधर दिया, बाद में और भी नीचे गिरा मार्केट, गैप डाउन हुआ, मगर क्लोजिंग ऊपर दे दिया, मतलब इधर से बाइंग आ गया। तो ये बोलता है कि भाई ऊपर जाएगा, बेसिकली ये बात है। इसके आगे अगर आप आओगे तो इन्वर्टेड हरामी, इन्वर्टेड हैमर और हैमर, ये दोनों साथ साथ में नहीं बनती है। और ये वाइट मारूबुजू जो भी है वो भी देखो अलग अलग, ये यहाँ पर नीचे नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बात होती है। ओके, हम लोग यहाँ पर थे, ये हो गया था, ओके। सो यहाँ पर थे हम लोग, बुलिश हरामी मैंने आपको बता दिया। बुलिश हरामी इज बेसिकली कि ये पॉसिबल रिवर्सल का ट्रेंड है, कि भाई अभी ये देखो, इधर ओपनिंग हुआ, इधर क्लोज हुआ, मार्केट नीचे आ गया, बट फिर
ओपनिंग ऊपर दिया तो बेसिकली क्या होना चाहिए, मार्केट को वापस से क्लोजिंग तक आना चाहिए, आइडियल सिनारियो। मगर आइडियल सिनारियो हुआ नहीं, क्लोजिंग ऊपर गया। इसका मतलब अभी मार्केट सपोर्ट पे ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। सो ये होता है बुलिश अरामी। बुलिश अरामी इज बेसिकली एंगल्फिंग का उल्टा, ये देखो ना, समझ रहे हो ना। तो एंगल्फिंग इज अ मोर सब्सटेंसिव कैंडल जो आपको बताता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। बुलिश अरामी पॉसिबली रिवर्सल का इंडिकेट देता है खाली, ऐसा नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट टाइम में ऊपर ही जाएगा, ये साइडवेज भी ट्रेंड हो सकता है। बुलिश डोजी स्टार, डोजी स्टार हालांकि बुलिश हो बेरिश हो डजेंट मैटर, डोजी बनता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को पता नहीं अभी करना क्या है, ठीक है। तो मोस्ट पॉसिबली ये क्यों होता है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं फिर आके बोलते हैं कि अभी मेरे को करना क्या है वो मालूम नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाता है। यानी कि अगर ऊपर जा रहा है और ये हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे आएगा, रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो मैं आपको ये देखो, ये भी टाइप ऑफ अ डोजी है। डोजी क्या होता है ना, ऐसा स्टार बनना चाहिए। सो ये है डोजी, यानी कि ये जितना छोटा होगा ना, ये जितना छोटा होगा ना उतना फायदा है, ठीक है। अगर ऐसा सीधा क्रॉस ही बन गया तो भाई तो भाई आपकी चांदी है, ठीक है। सो ये देखो अभी यहाँ पर है ना, ये देखो ये बन गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्सल दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। मोस्ट प्रोबेबली आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट पे है क्या। यहाँ पर मार्केट देखो, यहाँ पर मार्केट पहले से सपोर्ट पे था, तो ये सपोर्ट से रिवर्सल दिया इसने, ठीक है। ये बात हो गई। ये देखो डोजी दिख रहा है ना अभी, इफ यू सी ओवर जो, अरे रे डोंट डू दिस, अरे ये क्या हो रहा है, ओके पॉसिबली वो चीज़ हो रहा है, तो हम लोग इसको ये ले लेते। ओके अभी आते हम लोग नीचे। ये देखो ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ये सिंगल डोजी बना, देखो एकदम परफेक्ट डोजी है ये। उसके बाद ऊपर आया मार्केट, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली है ना, इसको है ना क्लियर ही कर देता हूँ, रिमूव ऑल 10 ड्रॉइंग्स, ओके हाँ ठीक है। तो अभी आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये डोजी है, डोजी इज पॉसिबल रिवर्सल, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको मगर आपको समझ जाएगा। बुलिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी क्रॉस इज ऑल्सो हरामी क्रॉस, same it's a doji. Doji is a sign of reversal, although not frequent appearing candle. Bullish Harami cross is the first indication that possible reversal in ongoing bearish trend. Bearish trend मतलब लाल था, लाल के बाद क्रॉस आया तो बुलिश जाएगा, ठीक है। और इधर भी बुलिश डोजी स्टार, ठीक है। डोजी के जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। अगर आप मॉर्निंग स्टार पे देखते हो, मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि ये देखो, मॉर्निंग स्टार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स। अभी मॉर्निंग स्टार क्या बोलते हैं कि ओपनिंग इधर हुआ, मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से कैंडल्स मोस्ट प्रोबेबली आपको याद करनी चाहिए। ये मॉर्निंग स्टार इतना कुछ मतलब का नहीं है, क्योंकि ये देखो ना ये ऑलमोस्ट डोजी जैसा दिख रहा है, तो डोजी इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। फिर भी देख लेते हैं ये क्या है, ओपनिंग इधर कर रहा है और क्लोज इधर कर रहा है, इसलिए रेड कैंडल है, वो हाई इतना गया लो इतना गया, मतलब बेसिकली ये इंडिकेट करता है मार्केट नीचे आ रहा है। पर इधर आके इसने बोला कि मालूम नहीं क्या है, उसके बाद इसने बोला ओपनिंग इधर किया क्लोजिंग इधर किया, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने बता दिया। और क्लोजिंग इधर था, ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग ऊपर दिया, ओपन किया गैप अप, पता नहीं है क्या करना है, पर फिर तो भाई उसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग इधर एटलीस्ट आइडियल सिनारियो में इधर तक आना चाहिए, मगर ये गया ऊपर, समझ रहा ना। तो ऊपर गया तो बुलिश बुलिश बुलिश, समझा वैसा। अभी मॉर्निंग डोजी स्टार अगेन, वो कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं इसको, कि कंफर्म कर रहा है कि रिवर्स होगा, इसलिए ये बुलिश है। बुलिश अबंडेंट बेबी, अबंडेंट बेबी मतलब नीचे है पूरा, ठीक है। उसके बाद गैप अप दिया, ये मोर सजेस्टिव है कि जो है वो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना देख ले। ओके बेरिश कैंडल्स इज बेसिकली द सेम कैंडल्स बट इन रेड, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसा लॉन्ग ब्लैक कैंडल इज बेसिकली अ रेड कैंडल। बेरिश ट्रेंड जो बोलता है ये ऐसा नीचे आएगा, वो बोलता है। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है, क्योंकि मैं फटाफट रैप अप कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया देना है मुझे। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आई वुड से कि जो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है वो पढ़ो, ठीक है। ब्लैक मारोबुजुस, मैंने आपको बोला मारोबुजू क्या होता है, जो भी एक जो है वो टेल नहीं बनता है एक साइड में, वो होता है मारोबुजू, ठीक है। हालांकि ये मारोबुजू इज मोर कन्फर्मिंग देन दिस टू, क्योंकि ये नीचे जाके ऊपर भी आया। अभी ये हो सकता है साइन ऑफ रिवर्सल तो नहीं बोल सकते, मगर
इधर इधर पे आके वो कंफर्म नहीं कर रहा है ये गैप, ये टेरिटरी। ऊपर जाके आया, उसके बाद नीचे गया, ठीक है, टाइम के हिसाब से हो सकता है। वन कैंडल शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार मतलब क्या कि ओपनिंग इधर दिया, हाई गया, बाद में लो आके लो भी गया और बाद में क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। बेसिकली इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं इसको, बट दोनों भी वापस से क्या साइन करता है, साइन ऑफ रिवर्सल। इधर ग्रीन हो गया इसलिए साइन ऑफ रिवर्सल है। नाम ये लोग अलग अलग देते रहते इसकी वजह से। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर क्या बोलते हैं कि ये देखो ओपनिंग इधर दिया, ओपनिंग किया था ऊपर, ठीक है। बेसिकली मैं आपको विथ योर ब्रेन, यूजिंग योर ब्रेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सब याद नहीं करवाने वाला हूँ। तो याद करने तो कर लो ना, याद करवाने में मेरा क्या काम है। सो ओपन इधर किया, क्लोज इधर किया, ठीक है। अभी ओपन ऊपर किया, ठीक है, ओपन इसने दिया गैप अप, ठीक है। आइडियल सिनारियो में इधर तक आना चाहिए था, मगर इतना नीचे आया और इधर क्लोज भी दे दिया। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबली नीचे आएगा मार्केट। डार्क क्लाउड कवर यानी कि बेसिकली इसके आधे से नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अभी इतना सब लगा के अगर आप देखोगे तो ये सब इतना कंफर्मिंग नहीं हो जाता है, ठीक है। ठीक है, वो तो हर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी बोलेगा, ये 33 पेजेस भी इट्स नॉट इनफ टू कवर कैंडलस्टिक्स, ठीक है, एक्सटेंसिवली। बट ये देख के हम लोग थोड़ी ना ट्रेड करेंगे, ये तो एक कंफर्मेशन है, ये तो एक रिवर्सल का टाइप, ये तो बेसिकली चार्ट आपको देखने को आना चाहिए, ठीक है। उसमें उतर जाओगे तो उसमें मर जाओगे, ठीक है। हैंगिंग मैन इज बेसिकली बेरिश हो गया इसलिए हैंगिंग मैन दे दिया इसको नाम। इट्स अ साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, रिवर्सल, 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 रिवर्सल यानी कि ऊपर जा रहा है तो नीचे जाएगा और नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, बेरिश बेल्ट होल्ड, अगेन बेरिश बेल्ट होल्ड यानी कि देखो बुलिश बेल्ट होल्ड था, वही था, बेरिश बेल्ट होल्ड भी वही है, ठीक है। क्लोजिंग इधर दिया, क्लोजिंग नीचे दिया था, ठीक है। तो भाई बेरिश तो हो गया था, मगर फिर ऊपर गया नहीं, इधर इधर ओपनिंग दिया था, ठीक है, ओपनिंग ऊपर दिया था, बुलिश था मार्केट, तो उसको बेसिकली ऊपर ही जाना चाहिए था या फिर नीचे आ रहा है तो इतना आना चाहिए था, पर ये नीचे से इतना नीचे आया और ऊपर गया नहीं, हाइज बनाया नहीं, जब ओपन हुआ उससे सीधा नीचे आ गया तो हो गया बेरिश, यानी कि ऊपर जा रहा था, साइन ऑफ रिवर्सल। बेरिश एनगल्फिंग मोर इम्पोर्टेंट, बुलिश एनगल्फिंग मोर इम्पोर्टेंट, डोजी मोर इम्पोर्टेंट, अपना 2-3 और कैंडल्स आएगी वो मोर इम्पोर्टेंट। जो देख के आपको लगता है कि बेसिकली ये देखो ना, इसको देख के समझ में आ रहा है टेल ऊपर बनाया नहीं, धड़ 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 मार्केट नीचे आया है। ये सब धड़ धड़ धुड़ धुड़ आपके दिमाग में होना चाहिए बेसिकली। ये क्या बोलते हैं, देखो ओपनिंग इधर दिया, क्लोज इधर दिया, ठीक है। आइडियली बेरिश एनगल्फिंग क्या बोलेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे, इधर से ऊपर आया था तो क्लोज इधर दिया, तो आइडियली ओपन इधर दिया, बेस्ट काम, बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मगर ट्रेंड का रिवर्सल कभी हुआ जब ये इसको तो पूरा खाए गया और ओपनिंग से भी नीचे लाके क्लोजिंग दे दिया। कुछ तो रीज़न होगा उसका, रीज़न क्या है मालूम नहीं, बट फिर भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको जितना ज़्यादा एनगल्फ करते हैं, जितना ज़्यादा खाता है, जितना बड़ा दूसरा कलर का कैंडल मिलता है, उतना बेटर साइन ऑफ रिवर्सल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, डोजी इज बेसिकली साइन ऑफ रिवर्सल। बेरिश हरामी क्या हो गया, देखो ओपनिंग इधर दिया, क्लोजिंग इधर दिया, ठीक है, हाइज और लो बनाया, ठीक है। क्लोजिंग के इधर ओपनिंग होना चाहिए था, मगर ओपनिंग हुआ नीचे ओपनिंग हुआ तो बेसिकली ऊपर आना चाहिए, मगर ऊपर आया नहीं, वेट सो मगर ऊपर आया नहीं, तो क्या किया, ये नीचे आ गया, तो गलत काम किया यानी कि भाई हो गया बेरिश हरामी। बेसिकली ये सब तो नाम है, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या ऊपर जा रहा है, कंफर्म कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, वो सपोर्ट पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बेरिश हरामी क्रॉस, अगेन ये तो कुछ भी हो, ये डोजी इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। तो ये देखो क्या माइट रिवर्स, डोजी इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। डोजी जिधर अपीयर करता है वो और भी ज़्यादा उसको कंफर्म करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर डोजी अपीयर कर रहा है इधर बीच में, ये इतना हम लोग बोल नहीं सकते, मगर क्योंकि ये ऊपर आ रहा था, ठीक है, डोजी ने इधर नीचे आया, एक तो क्लोजिंग ऊपर दिया, ठीक है, मगर ओपनिंग, एक तो क्लोजिंग ऊपर दिया तो ओपनिंग भी इधर ही होना चाहिए, मगर ओपनिंग हुआ नीचे, ठीक है, फिर भी इधर ये बनाया, तो ये मोर कंफर्मिंग। ऊपर बना रहा है
नॉट दैट मच कंफर्मिंग, बट इधर बना रहे तो मीडियम कंफर्मिंग, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी आ जाती है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कैंडल। ये क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ, डोजी, काइंड ऑफ अ डोजी बना। उसके बाद सेम डोजी को ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्लोजिंग इधर हुआ, ओपनिंग उससे भी नीचे हुआ था तो ऊपर आना चाहिए पर नहीं आया, नीचे गया। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। 25 तक हम लोग पहुंच गए। 21 मिनट्स में इवनिंग डोजी स्टार अगेन इट्स द सेम। और ऊपर बेसिकली ये मोर कंफर्मिंग है, क्योंकि देखो ऊपर गया था, ठीक है, और उसके बाद भी उसको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, क्योंकि बेरिश डोजी अगर नीचे नीचे ओपन करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर भी ऊपर कर रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर से इतना कंफर्मिंग नहीं है, वही मैं आपको बोल रहा था। एंड इफ यू सी ओवर हियर, तो इसमें तो ऊपर गया, कंफर्मिंग उतना नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऊपर ओपन तो किया, क्लोज भी किया। भाई बुलिश ट्रेंड को ही बता रहे, मगर ये जो है इसने कंफर्म दिया, एडिशनल कंफर्मिंग कैंडल बनी, ओके। ब्लैक स्पिनिंग टॉप, इट्स देखोगे थोड़ा सा डोजी जैसा ही है, तो फिर ये क्या हुआ, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। Does not indicate strongly bullish or bearish. What matters is spinning top, where could appear trend, only candle formation, quick succession that have many interpretive values other than candle formations. ठीक है, तो ठीक है, ये जो बोल रहा है इट्स बेसिकली ये जो बोल रहा है इट्स अ न्यूट्रल कैंडल, इट्स अ न्यूट्रल कैंडल। तो न्यूट्रल कैंडल का तो कुछ मतलब पड़ता ही नहीं है, आपको फिर भी चाहिए तो यू कैन रीड दैट आउट। व्हाइट स्पिनिंग टॉप, अगेन इट्स अ न्यूट्रल कैंडल, तो कुछ मतलब पड़ता नहीं है। फॉर प्राइस डोजी, आपको क्या लगता है बनेगा कभी? कभी नहीं बनेगा। डोजी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगेन पीवोक एडवाइजरी के आपको बेनिफिट्स है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आपको ये चाहिए, इफ़ यू हैव अ अकाउंट देन वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट, ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इट्स एड फ्री, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन ओपन एन अकाउंट थ्रू लिंक्स डाउन इन डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। हमारे